अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम अपने वीडियो लेक्चरिंग जो है एलएमएस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर हम एक और वीडियो लेक्चर के साथ आज हाजिर हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो एक नए यूनिट पे हम कंसंट्रेट करेंगे। हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने जो यूनिट स्टार्ट करा था तो उसमें कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो वो इसमें हमारे जो थोड़ा बहुत रह गया था, तो वो हम स्कूल में जो है स्कूल में नहीं, सॉरी, जो कम्युनिटी क्लासेस हमारी जो डे टू डे बेसिस पे जो चल रही हैं उसमें हमने वो टेकअप किया है। तो आज यहाँ पे ऑनलाइन मोड में जो वर्चुअल मोड ऑफ लर्निंग में है जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और यूनिट। फिजिक्स पोर्शन में वापस आ जा रहा है। तो हमारा यूनिट जो है दैट इज़ ह्यूमन आई। जहाँ तक हम ह्यूमन आई की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो टेलीस्कोप है, चाहे वो हमारा माइक्रोस्कोप है, या हाँ माइक्रोस्कोप नहीं, सॉरी, बल्कि टेलीस्कोप जो हमारे यहाँ हमारे पास प्रोजेक्टर्स जो हैं वो सारे एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उनमें मेन जो इंस्ट्रूमेंट एक होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। वो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उन सारे तीनों जो इंस्ट्रूमेंट मैंने गिने उन सारों में जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही refraction of light when refraction of light takes place through convex lens, that results in the formation of image of a particular object. इसी तरह से हमारे पास एक नेचुरल लेंस हमारी बॉडी में, हर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो है मौजूद है, जिस लेंस को हम ह्यूमन आई कहते हैं। ज़्यादा ह्यूमन आई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो मेन बेसिक प्रिंसिपल जो है, बेसिक फंडा जो है इमेज फॉर्मेशन का काम जो आती है, ये एक लिविंग सिस्टम है, लिविंग टिश्यू है जो इमेज फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और इसका जो मेन काम जो है, इसका बनने की जो काम ये करता है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यहाँ पे भी इमेज बनने का इसकी जिम्मेदारी है। अब जहाँ तक हम इस ह्यूमन आई की बात करते हैं, इसमें जो लेंस जो इस्तेमाल होता है, इसमें आर्टिफिशियल लेंस नहीं होता है बल्कि एक नेचुरल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? दैट इज़ कन्वेक्स लेंस होता है। फ़र्क इतना है कि वो हम एक तो हमारा लेंस जो आइज़ में होता है, आंखों में जो होता है, वो एक नेचुरल लेंस होता है। ऑन दी अदर हैंड कैमरा वगैरह जो है उनमें जो लेंस होते हैं टेलीस्कोप में, वो आर्टिफिशियल लेंस होते हैं। साथ ही साथ एक और डिफरेंस है कि जो हम उसका फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ ऑफ आर्टिफिशियल लेंसेज जो है कैमरा वगैरह की, वो फिक्स्ड होती है। यहाँ पे जो है फोकल लेंथ जो है वो वेरी होती है, और साइज़ भी लेंस का वेरी किया जाता है, क्योंकि दैट्स कंट्रोल बाय, अभी हम बात करेंगे आगे, जो उसके लिए उसको होल्ड अप करने का काम जो करते हैं वो सिलेरी मसल्स होती है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम आइज़ की बात करते हैं, या एक आई को जब हम उसकी डायग्राम, सिंपल डायग्राम एक आई की देखते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ पार्ट्स हम देखते हैं। जहाँ तक हम आई की आँख की बात करते हैं, सबसे पहला वाला हिस्सा जो होता है, इसमें इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। पहले हम सारे पार्ट्स की बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास कॉर्निया होता है, इसमें हमारे पास जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से। इस तरह से हमारे पास में इरिस होता है, इरिस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। साथ ही साथ इसमें जो एक और पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पिपिल। पिपिल जो है, पुपिल जो है, दैट इज़ वी डिनोट दैट एज बाई पी। उसके बाद इसमें होता है जो हमारे पास लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है। और साथ ही साथ हमारी इस आई में, ह्यूमन आई में सिलेरी मसल्स होती हैं। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास मेन पार्ट जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेटिना, ठीक है ना। और उसके साथ साथ उसमें कनेक्टेड होती है ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, या ऑप्टिकल नर्व होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉर्निया के बारे में। पहला पार्ट बेटा जो है, ये हमारी आइज़ जो होती है, नेचुरल जो हमारे पास नेचुरल एक यूनिट हमारी बॉडी में होता है, इसका जो बल्जेड आउट, ये जो है, ये बल्ज डोम शेप्ड पार्ट जो है, पहला ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो इसमें होता है, ट्रांसपेरेंट एक्वस टिश्यू जो होता है, ये जेली टिश्यू जो होता है, इस जो बल्जेड आउट जो होता है, जो इसको डोम शेप्ड बनाता है, जो तो पहला पार्ट जो है वो इस ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कार्निया कहते हैं। तो कार्निया की फंक्शन की बात है, बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है इसकी। इसमें जितनी भी लाइट हमारी आइज़ में जाती है, अंदर जाती है, आंखों में जब जितनी भी लाइट जाती है वो किस मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है? पहला पार्ट जिससे उसकी मुलाकात होती है दैट इज़ कार्निया। तो कार्निया के बाद जो है नेक्स्ट वाला पार्ट आता है, ये कलर्ड पोर्शन हमारी आइज़ का जो आता है। दिस कलर्ड पोर्शन या इस कलर्ड पार्ट को हम नाम देते हैं, या इसको हम कहते हैं इरिस बोलते हैं। ये इरिस जो होता है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो है कलर्ड पार्ट होता है। इट इज़
इसकी इंपॉर्टेंस की बात जो हम करेंगे तो ये कंट्रोल करता है इसमें साइज ऑफ स्लिट लाइट अपर्चर। इसके सेंटर में जो है ये ब्लैक स्पॉट जो होता है इसको हम पिपल कहते हैं। जितनी भी जो हमारे पास इसमें जो लाइट है इस पिपल की साइज जो है साइज ऑफ दिस पिपल वो कंट्रोल करता है। कौन करता है? ये इरिस वो करता है। आपने देखा होगा कि जब तेज़ लाइट पड़ती है तो हम आंखें बंद करते हैं, यानी कि इससे क्या होता है कि जो साइज़ ऑफ पिपल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ताकि ज़्यादा बीम ऑफ लाइट जो है हाई बीम ऑफ लाइट आंखों के अंदर न चला जाए, ताकि हमारी जो आंखों पे मुज़र असर न पड़े। और जब हमें अंधेरा डिम लाइट में चलना हो तो हमारी आंखें ये जो है हम कह सकते हैं ओपन अप हो जाती हैं पूरी तरह से, ताकि हम क्लियरली देखें, ताकि साइज़ जो है पीपल का ज़्यादा से ज़्यादा जो साइज़ जो है वो बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री ऑफ लाइट जो है वो इसके अंदर आँख के अंदर या जाए, ताकि लेंस में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पड़े और जो रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर उस चीज़ की जिस चीज़ से वो लाइट आ रही है, जिस चीज़ से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो लाइट जो है वो हमारी लेंस से पास हो कर जिस कन्वेक्स लेंस से पास हो और आगे जाके उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन हमारा आता है दैट इज़ जो हमारे पास नेचुरल लेंस जो होता है दैट इज़ कन्वेक्स लेंस, या हम इसको आई लेंस भी कहते हैं। जहाँ तक आई लेंस की बात करेंगे बेटा, तो आई लेंस जो होता है ये सिंपल कन्वेक्स शेप्ड लेंस होता है, बट नेचुरल इन इट्स यहाँ कुछ नेचुरल इन इट्स एग्जिस्टेंस नेचुरल होता है। और इस पर जब लाइट पास होती है इट इज़ होल्ड अप, इसको होल्ड किया जाता है ऊपर और नीचे से, इसको होल्ड करते हैं मस्कुलर टिश्यू, इनको हम सिलेरी मसल्स कहते हैं। और सिलेरी मसल्स जो हैं वो इसकी साइज़ को कंट्रोल करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का काम करती हैं। कभी कि जो है जब मैंने कहा कि तेज़ फास्ट या हाई बीम ऑफ लाइट भी आता है हमारी आंखों को, उसका भी सामना करना पड़ता है। तो लो बीम ऑफ लाइट का भी उसको, यहाँ लो इंटेंसिटी लाइट जो हमारी आइज पे पड़ सकती है या पड़ती है, इन दोनों लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए, या आपकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, फ्लक्चुएट करने के लिए जो है ये इसमें जो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी लेंस की, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दी सिलेरी मसल जिसको होल्ड करते हैं। क्योंकि यू नो कि सिलेरी मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मसल टिश्यू जो हमारी बॉडी का होता है बेटा, उसमें एक खासियत है कि मस्कुलर टिश्यू जो है दैट मसल सेल्स जो होती है इनमें एक खासियत है, पेक्यूलरिटी है, स्पेसिफिक इनमें फीचर है कि दे हैव द टेंडेंसी टू शो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये कंट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स भी होती है, और इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही हम कहते हैं कि ये फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जो है वो चेंज होता है, सो एज टू एडजस्ट itself or adjust the size of this lens or adjust the lens for seeing far objects as well as nearby objects, for adjusting low beam of light or low intensity light as well as high beam of light। ठीक है ना बेटा? तो इसी के साथ साथ हम जो है जो लेंस जो है इसमें से लाइट पास होती है, तो आगे लेंस जो है लेंस के लास्ट पे जो जो मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेटिना। तो एक लास्ट में आई की जो है एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन एक होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो बहुत ही स्लाइड सेंसिटिव प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि उसमें सेल्स जो है सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। तो रॉड्स जो होती हैं वो सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो रिकॉग्नाइज करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास कॉन्स जो होते हैं, कॉन्स जो है वो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। हम कहते हैं ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये वाइट कलर है, ये समथिंग कलर, ये सेफ्रन कलर है। ये जो कलर्स जो है ये कलर रिकॉग्निशन का काम जो हमारी आइज़ करती है, या हमारी आइज़ में जो प्रॉपर्टी है कि हम पहचान सकते हैं मुख्तलिफ रंगों को, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज लाइट सेंसिटिव और कलर सेंसिटिव सेल्स जिनको हम कॉन्स कहते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं तेज़ लाइट है, हम कहते हैं डिम लाइट है। हम लाइट की इंटेंसिटी को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं आंखों की बदौलत। तो लाइट कैसी है? लाइट की इंटेंसिटी हम कहते हैं कि लाइट क्वालिटी बहुत कम है, लाइट क्वालिटी ठीक ठाक है, लाइट ज़्यादा है, फास्ट है, ठीक है ना, फ्लैश लाइट है। तो इसको हम लाइट की इंटेंसिटी को हम पहचानने का काम जो इसलिए करते हैं हमारी आइज़ में ये प्रॉपर्टी की किस चीज़ की वजह से है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, अनदर टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स जिनको हम रॉड्स कहते हैं। ठीक है ना बेटा? तो आगे जब हम बात करते हैं इसी रॉड्स और कॉन्स की इसके बारे में, तो इसके अलावा हमारी आइज़ में जो पहला पार्ट मैंने कहा था कॉर्निया जो हमारे पास, उसके बाद इरिस, और कॉर्निया और इरिस के दरमियान जो जेली टिश्यू होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है हम लेंस जो आई लेंस और लास्ट वाला स्क्रीन जो है दैट इज़ रेटिना जो होता है,
जिसपे इमेज फॉर्मेशन होती है। कोई भी पूछेगा कि इमेज कहाँ पे बनती है, तो आप कहिएगा कि विच पार्ट ऑफ, हाँ कोई पूछेगा कि विच पार्ट ऑफ आइज, ह्यूमन आइज इज कंसर्नड इज इन्वॉल्व फॉर इन इमेज फॉर्मेशन, तो आप रेटिना कर दीजिए, ठीक है ना। तो रेटिना और आई लेंस के दरमियान जो स्पेस होती है उसमें एक जेली एक्वस टिश्यू होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो है ये स्क्रीन जो होती है जिसको हमने रेटिना कहा, इसके साथ कनेक्टेड होती हैं कुछ नर्व सेल्स, ऑप्टिकल नर्व्स तो होते हैं, वो सिग्नल करते हैं कहाँ पे, वो सिग्नल जब लाइट किसी चीज़ की इमेज आ जाती है, लाइट आ जाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट आ जाती है, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन का काम जो है वो दिमाग करता है, या तो उसके ऑप्टिकल नर्व जो है वो सिग्नल देती है दिमाग को, वहाँ से विद इन नो टाइम रिस्पॉन्स आता है कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ की जो है इमेज हमारे स्क्रीन पर बन जाती है। तो दिस वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, या हमने कहा, हम कह सकते हैं कि these were the various parts, various components of our human eye, ठीक है ना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिस वर्किंग ऑफ आई वर्किंग कैसे काम करती है। थैंक यू।